रात के लगभग 3:30 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, इमेजिन अगर कोई आपके बेड को जोर जोर से हिलाए और फिर आपके कानों के सामने आके मदद की गुहार लगाता हुआ कहे कि जल्दी उठ, वो मुझे लेकर जा रहा है। और फिर जब आप उठते हो, आपको कोई नहीं दिखता है वहां पे। अगर आपके साथ ऐसा हो, क्या करोगे आप? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिया और आप देख रहे हैं द डिवाइन डायरीज बाय दिया। आज जिस इंसिडेंट की जिक्र मैं करूंगी, जो घटना मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जो कि मेरे ही परिवार से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा इंसिडेंट जहाँ पे हमारी कुल देवी ने हमें ये बतला दिया था कि वो अभी भी हमारे साथ है। कैसे? घटना शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे उत्साह देता है आपके लिए ऐसी बहुत सारी पॉजिटिव घटनाएं लेकर आऊं, जिन्हें सुनने के बाद आपके दिल में विश्वास का दिया चलता रहेगा। इन केस अगर इन घटनाओं पे आप लोगों को यकीन ना हो, तो इन्हें ऐसा कहानी ले लीजिए। क्या पता कल को आगे चल के आपकी किसी परेशानी का हल इन्हीं कहानी से निकल आए, और क्या पता कल को आपको भी द डिवाइन पे भरोसा हो जाए। चलिए, तो बिना देर किए हुए शुरू करती हूँ मैं आज की घटना। भूकोइलाश राजबाड़ी, गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा खिदिरपुर में, कोलकाता के खिदिरपुर में स्थित एक जमींदार घर, जो ऑलमोस्ट 350 साल पुरानी है। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं भी उस फैमिली का एक हिस्सा हूँ, और यहीं पे हमारी जो प्राइवेट ठाकुरबाड़ी या फिर मंदिर है, वहाँ पे हमारी कुल देवी प्रतिष्ठित है, माँ पतित पावनी। माता दुर्गा का ही ये रूप माना जाता है, जो 12 महीने में 12 रूपों में हम लोग उनको तैयार किया जाता है और उनको पूजा जाता है। सरस्वती, काली, लक्ष्मी, सारे रूप में उनको सजाया जाता है, और 12 महीनों में ये अष्टधातु की एक मूर्ति है जिन्हें हम पूजते हैं। पहले के टाइम पे जो ठाकुरबाड़ी था वो प्राइवेट था, सिर्फ हम फैमिली मेंबर्सों के लिए, पर धीरे धीरे वो अब पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है। ये घटना जो मैं आपको बताने वाली हूँ, वो लगभग 1960s के टुवर्ड्स द एंड और 70s के आसपास की है, जिस टाइम पे मतलब वहाँ पे इतना पब्लिक अलाउड नहीं होता था, पर मेजरली जो पुरोहित होते थे, जो पुजारी जी होते थे, वो लोग पूजा करते थे, और घर की जो लेडीज़ होती थी वो लोग जाके रोज़ वहाँ पे अपना पूजा अर्चना करके घर वापस आ जाते थे। एक रूल वहाँ पे ऐसा भी है कि उस पूरे एरिया में मिट्टी की कोई भी मूर्ति लाना अलाउड नहीं है। मिट्टी की मूर्ति, व्हेन आई सेड इट्स अबाउट मिट्टी की माँ की मूर्ति कोई अलाउड नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कुल देवी जो है हमारी माँ पतित पावनी, वो ऑलरेडी प्रतिष्ठित है और वो पूरे एरिया में घूमती है, तो इसीलिए वहाँ पे कोई दूसरी मिट्टी की मूर्ति लाना अलाउड नहीं है। तो एनीवेज जो घटना है ये ऑलमोस्ट 1960s 70s की बात है। उस टाइम पे जो पुजारी जी होते, जो उस टाइम की जो पुजारी जी थे, वो लोग सुबह 3:45 उठ के 4 बजे मंगल आरती होती है, उनके लिए तैयार मतलब प्रिपेयर होके 3:45 वो लोग मंगल आरती करते थे। तो वो जो रिचुअल है वो अभी भी फॉलोड है। 3:45 वो लोग उठ के तैयार होके फिर 4 बजे वो लोग मंगल आरती करते हैं, चाहे वो समर हो, विंटर हो या फिर बारिश हो, कोई भी सीज़न हो, सुबह उठ के वो आरती होती है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि लोकेशंस कैसे है। तो जो मंदिर का एरिया है उसके थोड़ा आगे चल के, मतलब पूरा मंदिर एरिया है, फिर एक पैसेज है, वहाँ से निकलने के बाद
एक रोड आता है और वहाँ पे सारे जितने पुजारी हैं उन लोगों के क्वार्टर्स किए गए हैं। कुछ पुजारी हैं जो मतलब कुछ रूम्स ऐसे हैं जो मंदिर के अंदर हैं, जहाँ पे कुछ पुजारी दोपहर को रेस्ट वगैरह लेने के लिए रहते हैं, बट मेजरली उनके क्वार्टर्स जो है वो बाहर लोकेटेड है। अब ये बात जो है ये ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर के टाइम की है। तो उस टाइम पे मैं 1960s-70s की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे कलकत्ता में थोड़ी बहुत ठंडी होती थी। मतलब इफ़ आई कंपेयर इट विद दिल्ली या फिर नॉर्दर्न किसी एरिया के कंपैरिजन में शायद कम होती थी, पर कैलकटियंस के लिए जो कलकत्ता में रहते थे उनके लिए वो ठंड थी। ठीक है। सो ऑलमोस्ट पूजा के बाद ही, काली पूजा जो है उनके बाद ही ये इंसिडेंट हुआ। तो हुआ यूँ कि जो पुजारी जी थे वो उठते थे 3:45 बजे। तो लगभग 3:30 बजे के आसपास उनको लगा कि उनका जो बेड है वो बहुत ज़ोर से हिल रहा है। तो 3:15 3:30 के आसपास तो पुजारी जी को इनिशियली लगा कि शायद भूकंप है, या फिर वो थक चुके हैं तो उस वजह से है, क्योंकि उनकी थोड़ी सी एज भी हो चुकी थी उस टाइम पे। और उसके बाद फिर दोबारा से बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लग गया, और फिर उनके कानों के सामने आके किसी ने कहा कि जल्दी उठ, वो मुझे लेकर जा रहा है। पुजारी जी एकदम से, मतलब जैसे उनको ये चीख सुनाई दी, मतलब वो ऑलमोस्ट चीख की तरह थी, बहुत एक अर्जेंसी थी उस वॉइस में कि जल्दी उठ, वो मुझे लेकर जा रहा है। तो वो जैसे ही उनको ये आवाज़ आई वो एकदम घबरा के उठ गए। उठ के जब उन्होंने घड़ी देखा तो ऑलमोस्ट 3:30 बज गया था। अब पुजारी जी को ये एहसास हुआ कि जो आवाज़ उन्होंने अभी सुनी है वो कोई इंसानी आवाज़ नहीं थी, और उस टाइम पे उनके कमरे में कोई और था भी नहीं, वो अकेले ही सो रहे थे। तो किसी और की आवाज़ आना तो वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था। अब जब वो मतलब इनिशियली उनको लगा था भूकंप हो रहा है, मगर जब सेकंड टाइम हुआ तो उसकी जो इंटेंसिटी थी, जो हिलाने की इंटेंसिटी थी, वो बहुत ज़्यादा थी। तो वो जो बेड था वो बहुत ज़ोर से हिला था उनका। तो कहीं ना कहीं देखिए, वो माँ का सेवा करते थे रात। तो उनको कहीं ना कहीं कुछ ऑफ लगा, उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है। उन्होंने तुरंत अपना शॉल वगैरह जो भी है उनको ओढ़ के और निकल गए वहाँ से, क्वार्टर से निकले। अब क्वार्टर से निकलने के बाद, मतलब ये उनका क्वार्टर है, सामने ही जो मंदिर है, मंदिर का एरिया शुरू हो जाता है, एक पैसेज है, वहाँ से सीधे जाके फिर मंदिर का आंगन शुरू हो जाता है। तो जैसे ही वो उठ के वो गए, वहाँ पे सारे दरबान, उस टाइम पे हम लोगों के वहाँ पे सारे दरबान हुआ करते थे। इवन कि जो मेरे दादाजी थे उनके भी जो बॉडीगार्ड्स थे वो भी दरबान ही होते थे। तो सारे दरबान मतलब उस टाइम पे रेस्ट के लिए गए हुए थे, तो उन्होंने, मतलब सामने उनका भी क्वार्टर्स था। तो उन्होंने नॉक करके उन लोगों को जगाया और बोला कि जल्दी चलो, अंदर चलो, माँ के मंदिर में कुछ गलत हो रहा है। तो वो लोग, एक तो ठंड के मौसम में लोगों को आलसपन आ ही जाता है। फिर उन्होंने पूछा क्या हो गया पुजारी जी, इतनी रात को क्यों, क्या हो, मतलब क्या प्रॉब्लम हो। तो पुजारी जी ने बोला नहीं नहीं नहीं, माँ के मंदिर में बहुत गलत हो रहा है कुछ। तो उन्होंने बोला हुआ क्या है ये तो बताइए। तो उन्होंने बोला ऐसे 2 बार माँ ने मुझे मेरे बेड को हिला के मुझे जगाया, और उन्होंने मेरे कानों के सामने मुझे आदेश दिए कि उठकर जल्दी उनको बचाने के लिए, उन्हें कोई लेकर जा रहा है। तो दरबानों को लगा कि शायद पुजारी जी ने कोई बुरा सपना देखा होगा, उसकी वजह से उन्होंने समझाने की कोशिश भी की पुजारी जी को कि शायद कोई सपना होगा, पुजारी जी सोने चले जाइए आप। तो पुजारी जी बोलते हैं वैसे भी 3:45 बज ही चुके हैं, तो मेरा तो उठने का वक्त हो गया, अब या तो आप लोग मेरे साथ चलो या फिर मैं खुद चला जाता हूँ। तो जब उन्होंने ये कहा तो जो गार्ड्स थे, जो दरबान थे, उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हम भी चलते हैं आप लोगों के साथ। अब
उस टाइम पे देखिए, अभी का टाइम और उस टाइम पे बहुत डिफरेंस है। अभी का अगर गार्ड्स होते तो शायद एक बार के लिए वो लोग डिसरिस्पेक्ट करते, मगर तब के टाइम पे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा था। और जिन गार्ड्स की या जो जिन दरबानों की मैं बात कर रही हूँ, वो लोग पुजारी जी हो गए या फिर कोई भी हो गया, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप अकेले क्यों जाएंगे, हम चलते हैं आप लोगों के साथ, बहुत पोलाइटली। तो वो लोग सारे अपने डंडे वगैरह लेकर वो उनके साथ गए अंदर। अब जब अंदर गए वो लोग, तो उन्होंने देखा कि सब कुछ सही है, लाइक दरवाजे वगैरह सब जैसे उतना ताला चाबी उस टाइम के मतलब उस वक्त जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ 1960s-70s के, उस टाइम पे इतने ताला चाबियों में चीज़ें नहीं रहती थी। तो जो मतलब कुंडी वगैरह थी वो सारा लगाया हुआ था। तो उन्होंने कहा देखिए पंडित जी, कुंडी वगैरह तो सब लगी हुई है। तो पंडित जी ने कहा नहीं, मुझे अंदर जाके देखना है, मुझे एक बार माँ को देखना है, कहे वो सही सलामत है कि नहीं, मुझे वो देखना है। तो अब उन्होंने कुंडी खोला। जैसे उन्होंने कुंडी खोला, वहाँ पे जाके लाइट्स वगैरह उन्होंने जलाया। तो लाइट्स वगैरह जलाने के बाद उन्होंने देखा कि माँ की मूर्ति तो अपनी जगह पे है, जो जेवरात उन्होंने पहना था वो भी सारे उनके जगह पे हैं, पर जो मतलब जो सामान वगैरह है वो थोड़ा सा बिखरा पड़ा है। अब क्या है कि पुजारी जी रात को जो एक शाम की आरती होती है उसके बाद माँ को भोग लगाते हैं, फिर सब एक जगह समेट के फिर वो जाते हैं अपने घर के लिए या अपने क्वार्टर के लिए। तो उनको आइडिया है उन्होंने कैसे समेटा था, कैसे ठीक से चीज़ें रखी थी या नहीं रखी थी, पर उस वक्त जब वो गए वो सारी चीज़ें इधर उधर हो रखी थी। जब उन्होंने ये देखा कि चीज़ें इधर उधर हो रखी है, तब उन्होंने कहा कि देखा, मैंने बोला था कि कोई तो यहाँ पे आया है, नहीं तो ये चीज़ें इधर उधर नहीं होती। तो एक बार तो दरबार ने कहा कि हो सकता है कि चूहा घुस गया। पुजारी जी बोलते नहीं, चूहा घुसेगा तो इतने सारी चीज़ें इधर उधर नहीं करेगा, एक से मतलब एट द मोस्ट क्या, एक अगर एक बोल होगा या फिर एक ग्लास होगा वो पलटाएगा, मगर सारी सामान इधर उधर नहीं करेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, पूरा जो एरिया है मतलब मंदिर का जो पूरा एरिया है, प्रांगण है, वो देखो। अब जो मंदिर है हमारा, वहाँ पे पतित पावन की मंदिर है जो मेन है। अब उनके अलावा भी 4 मंदिर और साइड में है, जैसे कि सामने ऐसे मेन मंदिर है, फिर इस साइड में 2 मंदिर, इस साइड में 2 मंदिर, ये चारों मंदिरें थी वहाँ पे। तो उन्होंने हर जगह पे देखा पर कहीं पे कुछ नहीं मिला उनको। अब जो पीछे वाला एरिया था जहाँ पे खाना वाना बनता है, वो सारा एरिया, एक ना बहुत लंबा सा पैसेज है हमारा, जहाँ पे पूजा के वक्त सब बैठ के वहाँ पे खाना खाते थे उस टाइम पे। अब तो चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी है, जितने भी लोग हैं सब इधर उधर चले गए हैं, बट उस पैसेज में बैठ के सब खाना खाते, जैसे अष्टमी हो गया, नवमी के दिन हो गया, सब मिलके वहाँ पे लंच वगैरह होता था। तो वो पूरा एरिया उन लोगों ने छान मारा, मगर कहीं पे कुछ नहीं मिला। फिर अचानक से किसी को लगा कि एक जगह रह रहा है, तो उन्होंने पुजारी जी को आके कहा कि पुजारी जी, हमने सब कुछ देख लिया, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक चौबच्चा मतलब वाटर रिजर्वॉयर। उस टाइम पे पहले के दिन में क्या होता था, जो सीमेंट और मिट्टी से बना हुआ एक छोटा सा रिजर्वॉयर बनाया जाता था जहाँ पे पानी स्टोर किया जाता था, खाना बनाने के लिए हो या फिर नहाने धोने के लिए हो, उस चीज़ के लिए। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो चौबच्चा मतलब जो रिजर्वॉयर, जो टैंक है, वाटर टैंक है, वो रह रहा है, बाकी सब हमने देख लिया है। तो पंडित जी को क्या लगा, उन्होंने बोला एक बार वो भी देख लो। तो वो लोग गार्ड बोलते कि इस ठंड में वहाँ पे ठंडा पानी डला हुआ है, कौन ही रहेगा वहाँ पे, पानी में कोई इतना देर थोड़ी रह सकता है। बोलते नहीं, फिर भी एक बार चेक करो।
तो जो नहाने धोने वाला रिजर्वॉयर था वहाँ पे तो कुछ नहीं था, मगर आगे चल के थोड़ा सा आगे जाके एक और रिजर्वॉयर बना हुआ था जिस पानी से माँ के भोग बनता था। जब वहाँ जाके उन्होंने देखा तो गेस व्हाट, वहाँ पे उनको मिला एक हट्टा कट्टा सा इंसान उस रिजर्वॉयर के पानी के अंदर सांस रोके बैठा हुआ है। तो बेसिकली वो वहाँ जाके छुप गया था, और जैसे ही उन्होंने देखा तुरंत जितने भी दरवान थे उन्होंने उनको पकड़ लिया। अब बाय दैट टाइम ये जितने भी चीज़ें चल रही थी तब तक थोड़ा बहुत सुबह हो चुका था, लोग आना जाना शुरू कर दिए। तो उस टाइम पे लोग बहुत सुबह उठ जाते थे, अर्ली मॉर्निंग लोग उठ के अपना कसरत वगैरह सब कुछ करते थे। तो अब जब मंदिर के अंदर इतना हल्ला मच ही रहा था तो धीरे धीरे लोग जमा होने लग गए। तो जब इसको पकड़ा गया तो उस टाइम पे क्या होता था कि पुलिस को देने से पहले जो कार्रवाई होती थी आधे से ज़्यादा मतलब घर के सामने ही हो जाती थी। और हमारे वहाँ पे क्या आता था, जो दरवान थे वो लोग इतने हट्टे कट्टे थे कि वो लोग ही फिर उनसे निकलवाते थे बात। पर एनीवेज बाय दैट टाइम उन्होंने पकड़ा, उन्होंने उनको थोड़ा बहुत तो मारपीट करी कि क्या किया तूने, ऐसा क्यों किया। तो जैसे उसको पूछा गया कि कहाँ से आया, कैसे आया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, तो उन्होंने बोला कि मैं बहुत दिनों से ये प्लान कर रहा था कि ये इस मूर्ति को चुराने का। क्यों? क्योंकि एक तो ये ऑलमोस्ट 250-300 साल पुरानी है, ऊपर से ये है अष्टधातु की, तो एनी विच वे वो एक एंटीक है, राइट। तो आई एम श्योर आप लोगों को पता ही है जो एंटीक होते हैं उनके प्राइस कितनी होती है, और जो मूर्तियाँ होती हैं उनकी बहुत लाखों करोड़ों में प्राइस होती है। तो वो इस फिराक में था कि वो जो मूर्ति है उसको उठा के लेकर जाएगा, और उसमें काफ़ी सारे जेवरात थे सोने के, उनको भी वो उठा के लेकर जाएगा। अब मिरेकल यहीं पे ख़त्म नहीं होती है, आगे भी है। क्या? जब वो चोर बताने लग गया कि क्या हुआ था एग्जैक्टली, तो उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से नज़र रखा हुआ था कि पुजारी जी कब जाते हैं, जो दरवान है वो लोग कब सोने चले जाते हैं। तो मैंने उस हिसाब से सब कुछ प्लान किया था कि लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक पुजारी जी चले जाते हैं, फिर 10 साढ़े 10 के बीच जो गार्ड होते हैं वो भी अपने अपने घर जो भी है चले जाते हैं। 1-2 गार्ड जो बैठते हैं वो भी मतलब ऑलमोस्ट 10:30 11 बजे तक एक राउंड देकर वो लोग सोने जाते हैं। और उस टाइम पे क्या था कि 2 गेट्स होती थी हमारे वहाँ पे, जो मंदिर को गार्ड करने के लिए, पूरे एरिया को गार्ड करने के लिए, जितने भी एरिया में हमारा घर या मंदिर, और 2 शिव मंदिर भी है हमारे, तो वो पूरा जो एरिया था उसको गार्ड करने के लिए 2 गेट्स होते थे। एक बिल्कुल लकड़ी का गेट जहाँ से आप इधर उधर नहीं कर सकते, एक था ग्रिल का गेट। अब उस ग्रिल के जो गेट है वहाँ से आप मतलब छलांग लगा के अंदर जा सकते हो, देयर इज अ प्रोविजन। और एक एरिया था पीछे का जहाँ से मतलब वो मंदिर का जो गार्डन है, जिस गार्डन से फूल लिया जाता था माँ की पूजा के लिए, वो गार्डन का एक मतलब वॉल था, वहाँ से भी आ सकता था। ठीक है, तो वो एक्चुअली आया था वहाँ से। तो उसने पूरा मतलब एरिया का नज़रदारी की थी कि कहाँ से वो आ सकता है, कहाँ से अंदर जा सकता है, और कैसे कैसे कितने बजे तक क्या करना है। तो उसने पूरा एक मतलब सब पूरा एक प्लान कर लिया था, कब कब कहाँ से अंदर जाना है, कैसे क्या लेना है, कैसे करना है और कैसे जाना है। अब हुआ ये कि वो जो गार्डन वाला एरिया था वहाँ से वो अंदर आया। अंदर आने के बाद उसने ऑलरेडी सारा चीज़ें देख रखी थी, तो आराम से वो मंदिर में घुस गया। जैसे कि मैंने कहा कि उस टाइम पे इतना ताला वगैरह नहीं लगाया जाता था, तो उसने क्या बड़ी आसानी से वो अंदर चला गया था मंदिर के। अब जब मंदिर के अंदर गया, मिरेकल शुरू हुई यहाँ से।
कैसे? तो बेसिकली उसने उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की। अब ये जो हो रहा था ऑलमोस्ट 2:30-3 बजे तक वो अंदर आया, अंदर गया। उसको लगा कि कितना ही टाइम लगेगा, मूर्ति उठाना है, और वो काफ़ी हट्टा-कट्टा था। तो एक मूर्ति उठाएगा वो, उसके साथ जितने भी ज़ेवर वगैरह है, ज्वेलरीज़ है, वो सारा लेगा और चला जाएगा। जब वो अंदर आके उस मूर्ति को उठाने की कोशिश की, वो मूर्ति वहीं पे अटक गई, जबकि वो फिक्स्ड नहीं है। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले आप लोगों को कहा कि 12 महीनों में उनको 12 रूपों में पूजी जाती है। जब सरस्वती पूजा आता है तो उनको सरस्वती के रूप में पूजी जाती है, जब लक्ष्मी पूजा आता है तो लक्ष्मी के रूप में पूजी जाती है। तो वो जो मूर्ति है वो ऑब्वियसली मतलब उसको कपड़े पहनाया जाता है प्रॉपरली। उस जब लक्ष्मी या सरस्वती के रूप में होते हैं, नीचे महादेव की एक मूर्ति है उसको हटाया जाता है, जो महिषासुर है उसको हटाया जाता है। जब वो माँ पतित पावनी के रूप में होती है तब वो जो महिषासुर है तब उसको अटैच किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें डिटैचेबल है, मतलब ये सारी चीज़ें डिटैचेबल है। उसको आराम से उठाया जाता है, आराम से उसको कपड़ा भी पहनाया जाता है। मगर उस दिन जब वो चोर उसको उठाने गया, वो मूर्ति वहाँ पे फिक्स्ड हो गई थी, वो हिला ही नहीं पाया। मतलब एक बार उसने कोशिश की, नहीं हिला, फिर उसने पूरी जान लगा दी उसको उठाने के लिए, वो नहीं उठा पाया। चलो कोई बात नहीं, मूर्ति तो वो नहीं उठा पाया, दैट इज कम्प्लीटली फाइन। पर जब वो जेवर था, जो ज्वेलरी था, उसे खोलने की कोशिश की, पहली बात तो वो अटक गई थी। जितने भी ज्वेलरी थे वो अटक गए थे, हालांकि वो भी डिटैचेबल है। मतलब मान लो कि एक सेट है, उसको उतार के कोई और सेट पहनाया जाता है, ऐसे करके चेंज होता है ज्वेलरी। मगर उस दिन वो ज्वेलरी भी अटक गई थी, और जब ये जोर लगाने की कोशिश कर रहा था, उस ज्वेलरी को निकालने की कोशिश कर रहा था जोर से, कि किसी तरह मतलब पीछे जो चेन है वो पतला सा अगर चेन हो उसको किसी तरह अगर तोड़ा जाए, या फिर किसी तरह तरीके से एक भी ज्वेलरी हाथ आ जाए। ऐसा होता है ना कि कुछ नहीं लगने से कुछ ना मिलने से कुछ मिलना बेटर है। तो उसके दिमाग में साइकोलॉजी वही चल रही थी कि चलो ठीक है, मूर्ति नहीं तो जेवर ही सही, कुछ तो ले जाऊं मैं यहाँ से अगर आया हूँ तो जब वो ये करने लग गया ना, तभी उसको सुनाई दे गया कि कुछ लोग इधर आ रहे हैं। तो तुरंत उसने क्या किया, किसी तरह वहां से निकल के वो उस जो पहले तो जाके वही जो गार्डन था वहां से निकलने की कोशिश की। जब उसको नहीं मिला रास्ता, जब वो देख रहा था कि सारे दरवान इधर उधर घूम रहे हैं, तो वो जल्दी से जाके उस रिजर्वॉयर जो वो पानी की टंकी है उसके अंदर जाके वो छुप गया। सोचिए, जो जेवर आराम से उतरता और पहनाया जाता है, जो मूर्ति आराम से उठाई जाती है, उनकी कपड़ा चेंज किया जाता है, अगल बगल के जो फिक्सचर्स है उसको चेंज किया जाता है, वो उस दिन वहां पे अटक गया था, हिला ही नहीं, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उससे भी बड़ी बात, अगर मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूँ, चलो कोई बात नहीं, कोई कोइंसिडेंस होगा, वो उसकी नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन था, तो वो हड़बड़ी में या फिर नर्वसनेस में वो खोल नहीं पा रहा था। पंडित जी को कैसे पता चला कि वहां पे कुछ हो रहा है? उनको कैसे पता चला कि कुछ गलत चल रहा है? किसने आके उनके कानों में ये कहा कि जल्दी उठ, वो मुझे लेकर जा रहा है? इसका एक्सप्लेनेशन हमारे फैमिली में किसी ने नहीं दिया। पर हाँ, ये ज़रूर था कि बहुत दिनों तक नहीं, ऑलमोस्ट हमने भी अपने बचपन में सुना है कि वो घूमती थी आसपास में सुबह के टाइम पे।
किसी को कभी दिखाई देती थी, कभी नहीं देती थी। अब मुझे पता नहीं अब वो वहाँ पे है या नहीं, क्योंकि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया। पता नहीं माँ अभी भी वहाँ है या नहीं, पर उस दिन जो हुआ था उसने, मतलब उस घटना ने हमें ये मानने के लिए मजबूर कर दिया था कि माँ वहाँ है। वो अपने आप को ही नहीं बल्कि हम सबको अपने दिल से रक्षा कर रही है। ये घटना मतलब आई एम नॉट श्योर आप लोग कितना यकीन करोगे इस पे, पर ये घटना सच में हुई थी और इसका साक्षी बहुत सारे लोग थे। ऐसा नहीं है कि मेरा मंदिर है तो मैं कुछ भी बता दूंगी, पर हाँ, आप लोगों को कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट पे। जय माता दी या जय माँ पतित पावनी ज़रूर लिखिए। ऑल्सो अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी इंसिडेंट हुआ हो, आप लोगों के जानने वालों के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए मेरे ईमेल आईडी पे thedivinediariesbydia@gmail.com। आपकी घटनाएं जो भी आप मेरे साथ शेयर करोगे, मैं कोशिश करूँगी उसको बेस्ट पॉसिबल वे में सबके साथ शेयर कर सकूँ। इन केस अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक हो या फिर कोई और जगह के बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो या सुनना चाहते हो, तो वो भी कमेंट पे ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं कोशिश करूँगी आपके लिए और भी ज़्यादा और अच्छी घटनाएं, ऐसी मिरेकल स्टोरीज लेकर आऊँ। चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कोई और मिरेकल स्टोरीज के साथ। तब तक अपने दिल में विश्वास का दिया जलाए रखिए। दिस इज मी दिया, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डिवाइन डायरीज बाय दिया।